बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सर्दियां आते ही नज़ला, ज़ुकाम, खांसी तीनों बीमारियां आनन फानन इंसान को अपनी लपेट में ले लेती हैं और बड़े तो इन्हें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जब इसकी लपेट में आते हैं तो माँ बाप की जान पर बन जाती है और फिर डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर और पैसे दे देकर इंसान थक जाता है। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार बाज़ार वाली चिकन यखनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो ख़ास तौर पर रात के वक्त बसों के अड्डों पर और दूसरी बहुत सारी जगहों पर इसकी दुकानें होती हैं और हम बड़े शौक़ से पीने के लिए जाते हैं। तो यही रेसिपी आज मैं आप लोगों को घर पर बनाना बताऊंगी और इतनी टेस्टी बनेगी कि आप बाज़ार वाली यखनी तो भूल जाएंगे। और इसको बनाते हुए अमूमन जो लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से इनकी यखनी से महक आती है और पीने को दिल नहीं करता, तो वो सारी गलतियां वन बाय वन करके आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आप भी बहुत मज़े की यखनी बनाकर अपने बच्चों को पिलाकर उन्हें सर्दी से बचा सकें। तो चिकन की यखनी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर चिकन डालना है। तो यहाँ पर देखें, मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया है और साथ मैंने 2 लंबी लंबी जो है वो गर्दनें ली हैं। आप चाहें तो आप मिक्स चिकन भी ले सकते हैं, जिस तरह टांगे ले सकते हैं, कोई थाई की बोटी ले सकते हैं, कोई गर्दनें ले सकते हैं, तो इस तरह का चिकन भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें इस चिकन को डालकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसको एक ब्राउन सा कलर जो है वो इसको रोस्ट सा जो है वो कर लेंगे, ताकि इसके अंदर से एक जो खुशबू होती है, चिकन की ख़ास खुशबू होती है, वो निकल जाए। अब मैं इसको यहाँ खाने वाली चीज़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह महक तो नहीं कहूँगी, वैसे तो हम महक ही कहते हैं कि एक महक सी आ रही होती है, लेकिन वो चिकन की ख़ास खुशबू होती है जिसकी वजह से अगर वो आएगी तो आपकी यखनी जो है वो आपका पीने को दिल नहीं करेगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपकी यखनी जो है उसमें से किसी भी किस्म की इस तरह की खुशबू ना आए। आपने पहले चिकन को अच्छी तरह से रोस्ट करना है। जब आप रोस्ट करेंगे तो ये जो मखसूस खुशबू होगी ये ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखेंगे आपको ब्राउन मार्क्स नज़र आ रहे हैं। आपने अल्ट पलट करके इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करके आपने इसको निकाल लेना है, ठीक है। और फिर आपने इसी ऑयल के अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो यहाँ पर देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद दोबारा से हमने अपना फ्राई किया हुआ चिकन जो है इसके अंदर डाल देना है और फिर अदरक लहसुन के साथ अब हम इसको भूनेंगे। लेकिन अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर कुछ मसाले भी डालेंगे, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले जो है वो नहीं जाएंगे। 3-4 बेसिक मसाले हैं जो जाएंगे। अब हम इसमें ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। और आपको पता है कि हल्दी पाउडर जो है ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो हील करता है। अगर हमें किसी भी किस्म की कोई चोट लग जाती है तो उसमें भी हल्दी जो है बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। और इसके अलावा ½ टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और ज़ीरा पाउडर जो है ये भी आप लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से भी महफूज करता है और बहुत ज़्यादा ये गर्म भी होता है, इसलिए सर्दियों में ये ज़रूर जो है वो डालना चाहिए। और इसके बाद ½ टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, या आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। फिर हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तकरीबन आपने इसको 2 मिनट आपने अच्छी तरह से अदरक लहसुन के साथ फ्राई करना है, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएं और सारा मसाला जो है वो चिकन को भी लग जाए। और इसके बाद आपने 4 कप पानी डालकर इसको 25 से 30 मिनट तक के लिए पकने देना है। और अगर यहाँ पर चाहें तो आप इसको कुकर में भी गला सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से गलाना है। जितना हमारा अच्छी तरह से चिकन गला हुआ होगा उतनी ही अच्छी तरह से फिर इसके रेशे बनेंगे। तो यहाँ पर अब हम पानी डालकर इसको ढक्कन लगा देंगे और इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पकने देंगे। तो जब तक हमारा चिकन गल रहा है आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग कहते हैं कि हम फ़लाँ कंट्री से देख रहे हैं, यूके से देख रहे हैं, यूएसए से देख रहे हैं। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि फिर मैं आप लोगों का कमेंट जो है वो पिन भी करती हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप
आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही प्लीज़ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी भी किस्म का आपको मसला हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें कुछ अंडे भी डालने हैं बॉयल किए हुए, तो हम दूसरी तरफ अंडे बॉयल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेरी बहुत सारी बहनें जो है उनकी शिकायत होती है कि हम जब अंडे उबालते हैं तो हमारे अंडे जो है वो सही नहीं उबलते, छिलका नहीं उतरता, टूट जाती है, छोटा छोटा छिलका जो है वो टूटता है और अंदर से अंडे की शक्ल ही जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को अंडे उबालने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका जो है वो बताने लगूंगी। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप देखेंगे कि एक ही मिनट में सारा छिलका जो है वो अंडे का उतर जाएगा। तो इसके लिए आपने एक सॉस पैन में काफ़ी सारा पानी लेना है और ठंडे पानी में ही आपने अंडे डाल देने हैं। गर्म पानी में अंडे नहीं डालने, ठंडे पानी में ही साथ ही आपने अंडे डाल देने और साथ ही आपने हाफ टी स्पून नमक डाल देना है। और फिर आपने आंच तेज़ कर देनी है और तेज़ करने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। और ढक्कन लगाने के बाद आपने थोड़ी देर के बाद ढक्कन उठाकर देखना है, जब पानी को जोश आने लगेगा ना तो फिर आपने वहाँ से टाइम देखना स्टार्ट करना है। जब जोश आने के बाद आपने 10 मिनट तक इनको बॉईल करना है, क्योंकि हमने हार्ड हाफ बॉयल नहीं करने, हार्ड बॉयल करने हैं। जब 10 मिनट हो जाएंगे तो आपने सॉस पैन को चूल्हे से उतार लेना और वो गर्म पानी जो है वो आपने ड्रेन कर देना, निकाल देना और फ़ौरन से अंडों के अंदर ठंडा पानी डाल देना है। और फिर मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि अंडों को निकालने के बाद कि किस तरह से हम छीलते हैं और फिर आप देखेंगे कि कितने अच्छे अंडे हमारे उबले हुए हैं। अभी फ़िलहाल हमारे अंडे उबलते हैं तो हम अपनी यखनी को देख लेते हैं, चिकन को देख लेते हैं कि कहाँ तक हमारी यखनी जो है वो बनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यखनी अभी बन रही है, लेकिन अभी इतना गोश्त जो है वो गला नहीं है। अब हम इसकी साइड जो है वो पलट देंगे। तो यहाँ पर हम इसकी साइड पलट कर 5 मिनट इसको और पकाएंगे अच्छी तरह से और फिर हम ढक्कन लगा कर इसको पकने देते हैं। और अब हम अपने अंडे जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो गए हैं। अब हम सॉस पैन को उतार लेते हैं। तो यहाँ पर सॉस पैन को उतारने के बाद मैंने गर्म पानी भी निकाल दिया था और गर्म पानी निकालने के बाद ठंडा पानी डाल दिया। और यहाँ पर ये देखें अब आपके सामने ये अंडा है और ये अंडा जो है आपने सिर्फ फिंगर की मदद से जो है इसको ऊपर से वो ठकोरना कहते हैं ना, ठकोर दें, ठकोरना ही कहते हैं ना पंजाबी विच, ते ठकोर देना इनू थे। अब अगर मेरी पंजाबी प्लीज़ गलत है तो माइंड नहीं करना, ठीक है। तो आपने ये देखें ये कितनी आसानी से फ़ौरन ही सारा ही छिलका जो है वो इस तरह से लूज़ हो गया है। तो आपने फिर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 मिनट में देखें छिलका उतर गया। अब आपके सामने मैंने अंडे उबाले हैं, आपके सामने छिलका उतारा है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा अंडा जो है ज़रा भी नहीं टूटा, कहीं से भी जो है इसको कट नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। तो इसी तरह आपने अंडे उबालने हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके अंडे जो हैं वो इसी तरह उबलेंगे। और फिर कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपके अंडे सही उबले या नहीं, और दूसरे ये यखनी आपकी कैसी बनी ये ज़रूर कमेंट करके आप लोगों ने मुझे बताना है। तो यहाँ पर देखें अब हम फिर दोबारा से अपनी यखनी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो गोश्त है वो हड्डियों से परे होने लग गया है। इसका मतलब है कि हमारा गोश्त जो है गल गया है। अब हमने क्या करना है कि इस जो ब्रेस्ट पीस है ना इसको हमने निकाल लेना है प्लेट में। लेकिन ये जो गर्दनें लंबी लंबी सी है ना, देखिए कोई मुर्गी काफ़ी माशाल्लाह हेल्दी है कि उसकी काफ़ी लंबी लंबी गर्दनें। तो यहाँ पर हमने ब्रेस्ट पीस निकाल लेना है और ये जो गर्दनें हैं इनको इसके अंदर ही रहने देना है। और अब हमने इसके अंदर 1 लीटर पानी जो है वो और डालना है। और 1 लीटर पानी जो है वो 4 कप बनता है, जो मेजरिंग कप होते हैं ना, वो आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। और पानी डालने के बाद आपने दोबारा इसके अंदर जो है वो हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालना है, हाफ टी स्पून फिर आपने ज़ीरा पाउडर डालना है, हाफ टी स्पून फिर आपने काली मिर्च डालनी है। और फिर जो है आपने इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो पकने देना है। अब इतनी देर में हमने जो ब्रेस्ट पीस निकाला था ना उसके हमने रेशे करने हैं। तो यहाँ पर रेशे करने के लिए देखें मैंने एक कुंडी डंडा लिया है, आपने भी इसी तरह कुंडी डंडा जो है वो ले लेना
लेना है और किसी भी टाइप का कुंडी डंडा जो है वो आप ले सकते हैं। अब कुछ लोग इसको शायद दौरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी बहरहाल कहते हैं, आपने ले लेना है और इसके अंदर इस तरह से हमने चिकन डालना है और इसको अच्छी तरह से इसके जो है वो रेशे कर लेने हैं कूट कूट कर। ठीक है, तो जिस ब्रेस्ट पीस के ऊपर से हमने गोश्त उतारा ना, ये देखें इसकी हड्डी जो है ये काफ़ी बड़ी है और इसके ऊपर काफ़ी सारा गोश्त भी है, तो इसमें से भी काफ़ी सारी यखनी जो है वो निकल आएगी। तो इसलिए अब हम इस हड्डी को भी यखनी के अंदर जो है वो डाल देते हैं और इसके साथ ही फिर हमने एक कनौर की चिकन क्यूब जो है वो डाल देनी है। जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रही है ना, इस तरह की आपने एक कनौर की चिकन क्यूब डाल देनी है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो यखनी के साथ जब हम एक चिकन क्यूब डालेंगे तो हमारी यखनी जो है वो उसका मज़ा तो बस बहुत ही दोबारा जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। और जो होते हैं ना वो अड्डों वाले जो यखनी बाज़ार वाले बेच रहे होते हैं, वो तो काफ़ी सारा पानी डालकर ना इसके अंदर इसको फिर हल्की आंच पर पकने ही देते हैं, साथ साथ बेचते जाते हैं और साथ साथ जो है ये पकती रहती है। तो इस तरह वो तकरीबन जितने घंटे तक वो बेचते रहते हैं ना, उतने घंटे तक इसका जो अरक है ना वो निकलता रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हमारा यखनी जो है हमारी पकती है, तो हम ये रेशे जो है वो कर लेते हैं। तो ये देखें रेशे भी हमारे जो हैं वो बन गए हैं। अब हम इसको भी यखनी के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी डाल देते हैं, फिर एक दफ़ा मिक्स करते हैं और फिर ढक्कन लगा देते हैं और इसको अब हमने फिर 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से जो है वो पकाना है। 10 से 15 मिनट जो हैं वो हो गए हैं, तो अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यखनी जो है वो बहुत अच्छी तरह से पक गई है। अब हमने यहाँ पर जो है वो नमक मिर्च टेस्ट कर लेनी है और अगर आप लोगों को कोई चीज़ कम लगे तो आप इसमें डाल भी सकते हैं, कोई ऐसा जो है वो मसला नहीं है। तो यहाँ पर मेरे जो मसाले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए मुझे तो डालने की ज़रूरत नहीं। यखनी हमारी तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन जो बाज़ार वाले होते हैं वो इसको थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं, तो गाढ़ा करने के लिए वो कॉर्नफ्लोर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर उसे मिक्स कर लिया। अब आपने एक हाथ से कॉर्नफ्लोर डालते जाना है और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने और इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स करके फिर आपने 2-3 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर अब हम 2-3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और फिर इसको जो है वो डिश आउट करते हैं। या अब हमने इसको जिस प्यालियों में डालना है ना उसमें डालते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने 2 अदद प्यालियाँ जो हैं वो ले ली हैं और अब हमने अंडे डालने हैं। तो यहाँ पर ये देखें आपको एक एग बीटर सा नज़र आ रहा है, ये छोटा सा एक मिलता है बाज़ार से, बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो आपने ये लेना है और इसके अंदर आपने उबला हुआ अंडा रखना है और प्रेस करना है। तो ये देखें इसके टुकड़े टुकड़े जो हैं वो बन जाएंगे। अब हमने हाफ़ टुकड़े जो हैं वो 1 कप में डाल देने हैं और हाफ़ टुकड़े जो है दूसरे कप में डाल देने हैं और इसके अंदर फिर हमने वही वाले मसाले जो हैं वो चुटकी चुटकी डालने हैं कि 1 चुटकी आप काली मिर्च डाल दें, 1 चुटकी आप नमक डाल दें और 1 चुटकी अगर नमक ना भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं और 1 चुटकी जो है वो ज़ीरा पाउडर डाल दें। तो डालने के बाद फिर अब हमने इसके ऊपर जो है वो यखनी डालनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशबुएँ भी आ रही हैं और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिया ये अलाई रब्बी को मतुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी हमें नेमतें दी हैं जिन्हें हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।